Good morning, everyone. Market is live right now. वेट करते हैं प्रॉपर सस्टेन होने का। स्ट्राइक प्राइस जो देखेंगे 23,950 सी होगा, 23,900 का पुट साइड होगा। स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल रख सकते हैं, वोल्टास और ओएनजीसी। वोल्टास एक सेलिंग का होगा, अपोलो और आपका ओएनजीसी में बाइंग का क्रिएशन होगा। वेट करेंगे एक प्रॉपर सस्टेन का। मार्केट चांसेस तो है रिवर्स हो जाने का, छोटा सा गैप अप दिख रहा है। हायर चांसेस है पुट साइड में मार्केट जाएगा अभी कुछ देर के लिए। इफ़ 400 को क्रॉस करता है, 23,400, 24,000 सॉरी 24,000 पे जाता है तो एक चांसेस है कप साइड मूव का। अगर इसका सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट बहुत ही लो है, 23,865, 23,825 में है। इस लेवल्स को याद रखना है, ये दो सपोर्ट रेंज होगा, 23,865, 23,800। एक रिवर्स दिख सकता है तो 23,900 का पुट साइड में देखेंगे। यहाँ पुट साइड में चांसेस हो सकता है कि एक बाइंग का आपका क्रिएट हो जाए। अब यहाँ सस्टेन करता है तो 23,950 के सी साइड में जाना है, क्योंकि देख रहे हो आप 23,950 के सी साइड में वाइट कैंडल्स है, अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। लेट्स सी। तो कौन सा स्टॉक प्राइस में बाय करना चाहिए? 23,950 सी और 23,900 का पुट साइड को देखना। चलो ब्रेकआउट मिला है, 23 23,950 सी। 2390 मतलब कौन सा? देखो कॉल सेट जाएगा नहीं मार्केट, लेकिन जो लग रहा है स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा है। ये एक रेजिस्टेंस है 24,000, इसका एक रेजिस्टेंस, वो क्रॉस कर लेता है तो 195 पे बाई कर लेना अगर मिल रहा है ना। तो 24 के बाद एक मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब मूवमेंट मिलेगा इसमें, उससे पहले नहीं है। अभी तो 182 चल रहा है ना? अभी चल रहा है, मैं पूरी गाड़ी 180 हाँ 180 चल रहा है, उससे पहले मत लेना। 190 तो 195 तो पड़ जाए तो हाँ मतलब 190 195 पे जाएगा ना तब लेना, उससे पहले मत लेना, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये, मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक डिप होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। 195 पे ही बाई करना, वन बाई एट 195। टारगेट शुड भी 205 रखना है फर्स्ट, सॉरी 210 रखो फर्स्ट में। मार्केट सस्टेन करता है, एस एल 189 रखते हैं फॉर सी साइड। पुट साइड मार्केट जाने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, पुट साइड जाता है तो हम क्या कर सकते हैं इसी में 23, इसको नहीं लेते हैं 23, 24,000 का पुट, हाँ 24,000 का पुट में काम करना, क्योंकि प्रीमियम आपका ज़्यादा है इसमें। रुको क्या करना मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड। वन सेवेंटी फाइव में रखना, 175 से 190 पुट साइड में, ठीक है। ठीक है। और स्टॉक प्राइस सेम रहेगा? नहीं नहीं 24,000 का पुट साइड। मार्केट रिवर्स हो रहा है तो ये मतलब इसलिए मैं अभी ये नहीं डालूंगा। रिवर्स में क्या होगा ना, बाइंग क्रिएट हो जाएगा 24,000 का पुट में, क्योंकि उसका 150 के अबव है प्रीमियम, इसीलिए करवा रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है। ओके। 24 वेट। बट ये भी तो डाउन 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 जा रहा है हाँ नीचे। तो अभी देख लेते हैं ना, दोनों की तरफ दे दिया गया है, अब दोनों में देख लेना। 24,000 को अगर पार कर लेता है फर्स्ट टाइम में निफ्टी, तब वो एक अच्छा अपसाइड मूव मिल जाएगा, तब सी में काम कर लेना। अभी सारे के सारे जितने भी सेक्टर्स है ना, वो सारे के सारे मतलब मिक्स है, कोई हाँ नीचे है मिक्स कोई है। ऊपर है। हाँ
तो मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में है नहीं मार्केट, ऐसा हाँ लग तो रहा है। इसीलिए तो मैंने दोनों दिया, रहे तो मैं दोनों नहीं देता सर आप लोग को। हाँ, वन वही बात है। 169 एस एल छोटा रख के 1:3 1:4 कैसे काम करना है, उससे पहले नहीं। चलो सी के साइड आ रहा है क्या? लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना, तो ये एक बार सी साइड जा सकते हैं। हाँ तो जाएगा पी सेट, क्योंकि ये एक मुझे लग रहा है ये एक रेजिस्टेंस है हमारा। हम उस रेजिस्टेंस के बेसिस पे अगर 24,000 को, चलो 24,000 को लेवल को पार किया है, चलो अपसाइड एक मूव दिख सकता है। ठीक है, चलो उसके इसके पहले नहीं बाई करना। 190 का कि वहाँ से स्ट्रांग होगा मार्केट। अपोलो वेरी नाइस। अपोलो ने अपना टारगेट्स क्लियर करने पे तुल चुका है। चलो अपोलो नाइस, मूविंग गुड, क्लोज टू फर्स्ट टारगेट। वोल्टास में भी चलो इसमें एक सेलिंग आएगा। ओएनजीसी में वाइट कैंडल्स है। अपोलो मूविंग गुड। थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, बहुत सिचुएशन है ना। और प्रीमियम भी थोड़ा डिके हो रहा है, तो मार्केट जा रहा है वो दूसरी साइड, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। चलो मार्केट इस लेवल के बाद स्ट्रांग होगा, सबको एक चीज़ याद रखना है, वेट करना है आराम से। दोनों साइड कॉल दिया हुआ है, पुट साइड में भी करना है, पुट साइड में भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अब उससे पहले नहीं, क्योंकि जितना रिवर्सल आना वो यहीं आएगा छोटा मोटा। आप लोग को मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, और लेकिन आपका जो निफ्टी का चार्ट में यहाँ पर दिख रहा है, निफ्टी का मेगा ब्लास्ट में एमजी हाँ ब्लास्ट, हाँ यहाँ पे मुझे एमजी ब्लास्ट दिख रहा है सर आपको। अब क्या देख रहे हो निफ्टी का आपके? निफ्टी निफ्टी निप फ्यूचर, फ्यूचर्स में ऐसा क्यों था? हमारा तो चल रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ तो। ओके मैं देख लूँगा एक बार। चलो ठीक है। चलो 24052, चलो अप साइड लेवल बन रहा है। चलो लेवल्स पे आ चुका है। 194, 195, टाइम लेगा थोड़ा सा।
याद रखना ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करता है तो बहुत अच्छा मूव दिखेगा। मेजर हमारे दोनों इंडेक्सेस, जो मेजर इंडेक्सेस है दोनों अपोजिट है, जाएगा सही साइड लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा आपसे। लेवल्स दिए हुए हैं, उस पर भाई आराम से करके ट्रेड करके निकलना है। पहला 15 पॉइंट्स लेके उसके बाद मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर अपसाइड हम ट्रेल कर लेंगे, पहले पहले 15 पॉइंट्स ले लेना है। वेरी नाइस। चलो अब अपोलो हॉस्पिटल हमारा टारगेट क्लियर कर चुका है। 8860 का उसका टारगेट था। अपोलो हॉस्पिटल हैज क्लियर्ड हिज टारगेट। निफ्टी विल पागल इंसान हूँ, कौन किसको करना तेरे को कर रहा हूँ। मूविंग गुड। चलो 201। चलो हमारा वोल्टास भी क्लियर कर चुका है टारगेट। वोल्टास मूविंग वेरी नाइस। ONG से भी वाइट कैंडल्स है, नो ट्रेड। अपोलो हॉस्पिटल में चलो, अपोलो हॉस्पिटल 35 पॉइंट्स इसने टारगेट क्लियर कर चुका है अपना। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड। नाइस। मार्केट स्टिल गोइंग गुड, मार्केट सस्टेन कर रहा है। चलो 198। चलो इतना टाइम क्यों ले रहा है सबको, हमें पता है कि हमारा जो मेजर इंडेक्सेस है बैंक और मेटल दोनों अपोजिट है। अपसाइड मार्केट है, ट्रेंड अपसाइड है, सेक्टर्स हमारे साथ है, लेकिन ये दोनों जो सेक्टर्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, बैंक और मेटल। अब जब दोनों अपोजिट रहता है तो आप देखोगे ट्रेड थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि हमारे जितने भी मेजर इंडेक्सेस है मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन, बट मेटल इज समथिंग जो हमारा इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। 200। नाइस। यहाँ सस्टेन करता है तो अच्छा ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, हम देख सकते हैं इट्स एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। 24,000 ये लेवल
It sustains here, there is a good move. Apollo Hospital second target also cleared, 64 points. Nice. Chalo, 54 points. Very important, एक breakout यहाँ required है. If a breakout comes here, then a nice trend in upside will be seen. It's a resistance level. If you can see, it's a resistance. यहाँ market sustain कर रहा है. After sustaining, there can be a good move. वेरी नाइस बकेट है सर, आपने भेज दिया है. ओके, डन फॉर द फर्स्ट टारगेट, नॉट वर्क फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, नाइस.
जो वेंकटेश्वर हैज क्लियर द टारगेट, चलो वेंकटेश्वर एग्जिट कर चुका है। एनीवन इज होल्डिंग द कॉल, 225 के लिए जाएगा मार्केट, बट थोड़ा सा टाइम लेगा। एज वी हैव सेड यू, हमारे जो मेजर इंडेक्स है मेटल और बैंक दोनों अपोजिट है, थोड़ा सा टाइम लेगा। मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है, हम देखेंगे तो ये हमारा एक मेजर इंडेक्स, ये मेजर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट सस्टेन कर चुका है। जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा अपसाइड मूव करने के लिए, क्योंकि आपके सेक्टर्स आपके साथ नहीं है। व्हेन योर सेक्टर्स आर नॉट विथ यू, इट विल टेक टाइम। अपोलो हॉस्पिटल ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट कंप्लीट करके आ चुका है, 927, 8927। थर्ड टारगेट इज 8925, 8927। चलो छोटा सा डिप हो रहा है अप साइड में, लेकिन इसमें पहला दूसरा तीसरा भी टारगेट क्लियर करके आया है, वो 8925। इफ़ यहाँ मेटल हमारा ग्रीन होता ना तो बहुत जल्दी टारगेट कंप्लीट होता है, लेकिन वेट हो रहा है। इंडेक्स हमारा साथ मेजर इंडेक्स हमारे साथ नहीं है, अभी अपोजिट है, लेकिन टाइम लेगा, लेकिन क्लियर कर लेगा। क्योंकि नीचे का जो लेवल्स है, लेवल्स याद रखना है, 865 और 800 आपका सपोर्ट रेंज है डाउन साइड में। अप साइड में ऐसा है कि ये रेजिस्टेंस था 24,000 ऐसा कोई रेजिस्टेंस था, तो 24,300 अब उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस बोला जा सकता है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इट विल टेक टाइम, बट अपना टारगेट्स क्लियर कर लेगा ये। वन पॉइंट्स इन वन। चलो आफ्टर 10 o'clock देख सकते हैं, ये एक अपसाइड इसका और एक रेजिस्टेंस है, ये सिस्टम रेजिस्टेंस है, सपोर्ट से बाइंग स्टार्ट हो चुका है। ये मतलब कौन सा लेवल पे सिस्टम ने रेजिस्टेंस दिया है, 24,150, 24,150 ने अपना रेजिस्टेंस दिया है। फर्स्ट टारगेट इसने क्लियर कर लिया, 24,150, राइट। 150 ने अपना रेजिस्टेंस दिया है, 62 पॉइंट्स मॉर्निंग। 24,150 ने अपना रेजिस्टेंस दिया है, ओके।
सिस्टम का एक रेजिस्टेंस याद रखना है, 24,150। एक सिस्टम ने रेजिस्टेंस दिया है आफ्टर 10 o'clock, 360 रेडियस में सब आ जाना। तो 24,150 का एक रेजिस्टेंस है। आफ्टर दैट 24,150 इज अ रेजिस्टेंस। एम जी ब्लास्ट फिर सी एम जी अपसाइड 24,300 एक रेजिस्टेंस बनेगा। नीचे का जो सपोर्ट रेंज होगा वो 24,865 एंड 24,800 है। लेवल्स याद रखना है, इसी लेवल्स के बेसिस पे करना है। इफ मार्केट यहाँ से डिप करता भी है तो पुट साइड में ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आफ्टर 24,000 के डाउन साइड में अगर डिप लेता है तब, उससे पहले नहीं। शशांक भाई मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया किसमें सर? 12 पॉइंट का। ये सी साइड में। कितना रखा था सर? ये क्या कर रहा था, पता टाइम नहीं। लेते रहा। 5 महीना टाइम लग रहा था। मैं 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, हिट हो गया मेरा, बारह पॉइंट्स वापस का से क्यों? मार्केट पे। 12 पॉइंट्स क्यों दिया आपने? 5 पॉइंट्स का सर हम कहते हैं। मार्केट टाइम ले रहा है और कुछ नहीं, वो आपको देख नहीं रहे हो यहाँ से, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। चलो, नीचे का लेवल्स याद रखना है, जो मैंने लेवल्स कह दिया है उससे याद करके ट्रेड करना है। अनीरज सर, आपको टाइम मिलेगा, टेंशन मत लो, ट्रेड निकल जाएगा आपका उस हिसाब से। 5 पॉइंट से बड़ा एसएल नहीं रखते हैं सर। 5 पॉइंट रख दिया हो गया। 12 पॉइंट्स का एसएल कौन आप लोग को रखने बोलता है? मत रखा करो 12 पॉइंट्स।